हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पढ़ाई से लड़ाई। ये वीडियो एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स का पार्ट 2 होने वाला है और आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स के टाइप्स एंड उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो एसिड्स है वो बहुत अलग अलग बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकरेंस, मतलब वो कैसे पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए, एक वे है इस फ्रूट को उगाने का इन अ फनल और वी कैन ए लेबोरेटरी मेथड और वी कैन से सिंथेटिक मेथड। और ये है एक हमने उसी फ्रूट को डायरेक्टली प्लांट्स कंज्यूम किया। इसका मतलब एक आर्टिफिशियल वे हो सकता है और एक नेचुरल वे हो सकता है उसके अकर होने का। तो वैसे ही एसिड्स भी दो टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है, नेचुरल एसिड एंड मिनरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। अब इसकी कोई थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर ये मतलब एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एसिड, जो एसिड का नेम और उसका सोर्स क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड ये हमें आंवला या गुआवा के अंदर मिलता है। एसिटिक एसिड हमें विनेगर के अंदर मिलता है। सिट्रिक एसिड हमें लेमन या फिर ऑरेंज के अंदर मिलता है। और जो लैक्टिक एसिड है वो हमें सोर मिल्क या कर्ड के अंदर मिलता है। देखिए, आपको इसी पॉइंट में आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जो मिल्क होता है वो उसके अंदर जब हम दही डालते हैं, उसको मतलब दही, उस दूध को दही बनाने के लिए जब उसके अंदर हल्की दही हम डालते हैं तो जो दही है उसके अंदर लैक्टोबैसिलियस नाम का एक बैक्टीरिया होता है और वही बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है और जिससे पूरा का पूरा जो दूध है वो कर्ड में फॉर्म हो जाता है। तो आप उसे याद रख सकते हैं कि लैक्टिक एसिड और या फिर लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया लाइक दिस। अब एक होता है मिथेनोइक एसिड नाम से, चींटियाँ हैं वो आपको काटती है तो आपने देखा होगा आपको इचिंग होती है, मतलब थोड़ी खारिश होती है या फिर वहाँ पे कुछ निशान बन जाता है। तो जो वो निशान है वो इसी एसिड की वजह से होता है, क्योंकि जो उनके डंक होते हैं, जो चींटियों के डंक है या फिर नेटल्स के डंक हैं, उनके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है और दैट्स वाई आपको वो इचिंग होती है। एक होता है ऑक्सैलिक एसिड जो कि टमाटरों के अंदर होता है, मतलब टोमेटोज के अंदर होता है। एक होता है टार्टारिक एसिड जो कि टर्माइट के अंदर होता है। एक बार आप इस लिस्ट को दोबारा पढ़ सकते हैं क्योंकि सारे याद करने का चीज़ है। इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं बता पाऊँगा, जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब एक आता है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड मतलब जो हमने लेबोरेटरीज में तैयार किए हुए हैं, इनके जो सबसे मेन 3 एग्जांपल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जिसमें से जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको किंग ऑफ द एसिड या फिर किंग ऑफ विट्रियोल या फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोला जाता है। अब विट्रियोल क्या है कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, रहने दीजिए, बस आप इसके नाम को याद रख सकते हैं कि किंग ऑफ एसिड है। यहाँ पे मैंने एसिड का नाम लिखा है और यहाँ पे मैंने उसका फॉर्मूला लिखा है। पिछले में मैंने उसका सोर्स लिखा था कि हमें कहाँ से मिलता है और यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, मतलब केमिकल फॉर्मूला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड को हम HNO3 बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड को हम H2CO3 बोलते हैं और फॉस्फोरिक एसिड को हम H3PO4 बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो एसिड रेन होती है हम उसके अंदर जनरल हमें लगता है कि सिर्फ H2SO4 होता है, बट एसिड रेन के अंदर जितना कंटेंट H2SO4 का होता है या फिर जितना एसिडिक जो हमारी रेन H2SO4 की वजह से बनती है उतनी ही हमारी ये कार्बोनिक एसिड की वजह से भी बनती है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। ताकत में 2 ही चीज़ हो सकती है, चाहे वो कोई स्ट्रॉन्ग है या वीक है, जैसे आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन दी है कि देखिए, जो एसिड H+ देते हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। देखिए, कोई सोल्ट है वो पानी के अंदर जब हम उसे डालते हैं तो वो डिसोशिएट करता है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी बताया, डिसोशिएट का मतलब होता है आयंस में टूटना। जैसे NaCl मतलब कॉमन सोल्ट, मतलब टाटा नमक है, वो जब हम NaCl को वाटर में डालते हैं तो वो Na+ एंड Cl- में टूट जाता है। तो जो एसिड है वो भी H+ देते हैं जब वो पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। और जो इस डेफिनेशन को हम बोलते हैं अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स। दोबारा सुनिए, जो ये थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग एसिड वो है जो H+ देता है पानी में डिसॉल्व होने के बाद, इसे हम बोलते हैं अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स। आप +1 क्लास के अंदर 2-3 थ्योरी और पढ़ोगे जिसे हम बोलते हैं लुईस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड ब्रोंस्टन-लॉरी एसिड बेसिस थ्योरी लाइक दिस, बट आपके लेवल के अंदर ये है अरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स। आप ये नाम एक बार याद रखिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स के अंदर या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक NTSC के अंदर इसे पूछ लिया जाता है। ये चीज़ सबको याद रहती है कि जो एसिड है वो H+ देते हैं, बट इस थ्योरी का नाम किसी को याद नहीं रहता कि अरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स है।
अब हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंस क्या है। एसिड वो है जो H+ दे, एसिड की पहचान ही H+ से है। तो अगर एसिड ज़्यादा H+ देगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, और जो एसिड कम H+ देगा वो वीक कहलाएगा। देखिए स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादा H+ दे रहा है, और जो वीक है वो कम H+ दे रहा है। इसकी जो pH है, अब जो pH क्या होती है, ये pH होती है एक इंडिकेटर्स, मतलब आपने इस pH के बारे में सुना ही होगा। जो pH की वैल्यू होती है 1 से 14, आगे हम इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे किसी और लेक्चर के अंदर। तो ये इसकी मार्किंग होती है 0 से 14 तक। तो वो जितनी ज़्यादा छोटी होगी मार्किंग, जैसे 0, 1, 2, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। और वो 0 से जितना दूर जाएगा, जैसे 9, 10, 11, 12, जितना दूर जाता जाएगा वो उतना ही बेसिक कैरेक्टर उसके अंदर ज़्यादा आएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ज़्यादा H+ देगा, और जो ज़्यादा H+ देगा वो अच्छा एसिड है, और जो अच्छा एसिड है वो 0 के पास होगा, मतलब उसकी जो pH की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो काफ़ी कम होगी। और ऑन द अदर हैंड वीक उसका जस्ट अपोजिट है, तो जो इसकी pH है वो हाइयर होगी स्ट्रॉन्गर एसिड के अंदर। अब इसका एग्जाम्पल है H2SO4, HNO3, और जो इसके वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं वो है CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड। नाम देके घबराना नहीं, 5th चैप्टर के अंदर हम सारा पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो कार्बन से, जो भी कंपाउंड कार्बन से बना होता है उसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सारे जनरली वीक एसिड ही होते हैं। अब आगे जो थर्ड कैटेगरी है वो है बेसिस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब वो कितना ज़्यादा गाढ़ा है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। तो मतलब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, जैसे डाइल्यूट का कलर कम है, अब इसे ऐसे समझ सकते हैं पानी है, उसके अंदर मैंने फूड कलर डाल दिया, इसमें मैंने कम फूड कलर डाला है, इसमें मैंने ज़्यादा फूड कलर डाला है, तो आपको कलर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए डाइल्यूशन का मतलब है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एसिड सॉल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब है किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में वाटर की अमाउंट को बढ़ाना। अब जो डाइल्यूटेड एसिड है उसके अंदर पानी ज़्यादा होगा और वो एसिड कम होगा, और जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है उसके अंदर पानी कम होगा और एसिड ज़्यादा होगा। डाइल्यूट में पानी ज़्यादा, कंसेंट्रेटेड में पानी कम। हमने अब तक टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़ लिया है, और आगे हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बस ये 2-3 ही हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो नहीं बनाया। केमिकल वीडियोज़ के ऊपर बहुत, मतलब आपको हर टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मिलने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है कि वो सोरिन टेस्ट होते हैं, वो पर्पल और ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिटमस पेपर की बात कर रहा हूँ, वो ब्लू और पर्पल लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। एसिड्स इन डाइल्यूट कंसंट्रेशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ना यहाँ पे डाइल्यूट कंसंट्रेशन मैंने क्यों लिखा, देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो होती है आयंस की मूवमेंट की वजह से। आयन जितने ज़्यादा इजीली मूव कर पाएंगे उतनी ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो आप एक एग्जांपल लीजिए, एक ट्रेन है वो पूरी भरी हुई है, ट्रेन बिल्कुल मतलब आप पाँव रखने की जगह नहीं है, और आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है कोई सामान लेके, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करने वाले हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए। लेकिन वही अगर ट्रेन बहुत ज़्यादा खाली है, आप अकेले हो, तो आपको उसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना बहुत आसान होने वाला है। इस मतलब जब वो कंसंट्रेशन डाइल्यूट है तो वो आयन है वो ईजिली मूव कर पाएगा, और मूवमेंट ऑफ आयन को ही हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए